फरवरी के आम इंतखाबात के बाद बनने वाली पार्लियामेंट के पहले ही इजलास में अरकान असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर पीपल्स पार्टी की शहीद कायद और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा से कराने की करारदाद मंजूर की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इब्तिदा में तमाम बड़ी सियासी जमातों की हिमायत हासिल थी और होना तो ये चाहिए था कि बेनजीर भुट्टो के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाते और इस वक्त इन्हें सजा मिल चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने के लिए $50 लाख की रकम अदा की गई और इसके माहिरीन ने एक फर्जी रिपोर्ट हमारे हाथों में थमा दी, जिसे हुकूमत खुद जुज़वी तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। 15 अप्रैल 2010 को अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न करने जैसे हकाइक सामने आए। हैरान कुन अमर यह था कि बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में जिस साबिक आमिर को अपना जानी दुश्मन करार दिया, पीपल्स पार्टी ने इसे गार्ड ऑफ ऑनर देकर लंदन रवाना कर दिया। हालत ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज तक बीबी के कत्ल के सिलसिले में कोई वजनदार जवाब देने से कासिर रही है। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट के दूसरे मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि केस की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे से कराई जा रही है, लिहाजा इंतजार किया जाए। एक जलसा आम में उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वो बीबी के कातलों को जानते हैं। कुछ अरसा पहले उन्होंने बैतुल्लाह महसूद का नाम भी ले डाला, लेकिन इनके कत्ल में मुलविस किसी शख्स को तख्तादार पर नहीं लटकाया जा सका। इस बारे में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात कमर ज़मान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और खुद बीबी का खानदान कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं, जबकि हकाइक बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के सामने आ जाएंगे। इतना बड़ा सानहा था, उसकी इतनी जहतें थी, उसमें बहुत सारा काम हो चुका, पब्लिक नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जल्द उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होने वाली है। पाकिस्तान के सारे लोग और खास तौर पे पीपल्स पार्टी और उससे भी ज्यादा खास तौर पे उनका अपना खानदान इस घड़ी का बहुत तेजी से मुंतजिर है। पार्लियामेंट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमत की इस नाअहली पर तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी इत्तलात एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत 3 साल गुजरने के बावजूद अपनी कायद बेनजीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार नहीं कर सकी। हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि अवाम के साथ खेल खेलती रही है। कभी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आएगी उसमें हो जाएगा, फिर कहा अब FIA करेगी और अब FIA की तफ्तीश भी एक खेल की तरह वक्त गुजारी में वो वक्त निकाल रहे हैं वो। तो लिहाजा जो हुकूमत अपनी लीडर के कातलों को नहीं बेनकाब कर सकी, वो पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम के लिए क्या कोई ठोस कदम उठा सकती थी। इस सिलसिले में नेशनल पार्टी के रहनुमा हासिल खान बजिंजो का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखी जाए तो लियाकत अली खान से लेकर बेनजीर भुट्टो तक किसी हाई प्रोफाइल मर्डर का नतीजा नहीं निकाला जा सका। मुर्तजा भुट्टो जब खुद मोहतरमा बेनजीर वजीर आजम थी, उसके मर्डर का कोई पता नहीं चला। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हाई प्रोफाइल मर्डर्स का कोई रिजल्ट नहीं आता और ये इसी तरह चलते रहेंगे। बेनजीर भुट्टो के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा गड़ी खुदा बख्श से लेकर कश्मीर तक एक नारा बनता जा रहा है, जिसे इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हुक्मरानों को इस सिलसिले में फौरी इकदामात करना होंगे। सियासी बहरानों में घिरी ये पार्लियामेंट 3 साल मुकम्मल होने के बावजूद बेनजीर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। सियासी कारकुनों का कहना है कि अगर बेनजीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार न हुए तो मुल्क में सियासी कत्ल होते रहेंगे। कैमरामैन आसिम कुरैशी के साथ जीशान शमसी, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद।